बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में 12 मुनाफिक थे? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा सहीह मुस्लिम की हदीस 7035। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ये हदीस बयान करता है कि जिस हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा में 12 मुनाफिक हैं और ये तब तक जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगे जब तक ऊँट जो है वो सुई के नाके से ना गुजर जाए, यानी सुई के जो सुराख होता है पीछे से छोटा सा, तो जब तक ऊँट वहां से नहीं गुजर जाएगा तब तक जो है वो जन्नत में नहीं जाएंगे। तो गोया कि इसका मतलब ये है कि ऊँट वहां से दाखिल हो ही नहीं सकता, निकल नहीं सकता, गुजर नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है जैसे वो नहीं गुजर सकता वैसे ये भी जन्नत के अंदर नहीं जाएंगे। तो आगे है कि उनमें से 8 जो हैं वो दुबैला फोड़े की वजह से मरेंगे। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ये इस हदीस के अंदर ये तासुर देने की कोशिश करता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के अंदर छुपे हुए 12 मुनाफिक थे। 12 मुनाफिक, गोया कि वो ये तासुर देने की कोशिश करता है कि ये सहाबा जो थे उनमें किसी पर एतबार नहीं किया जा सकता, उनमें मुनाफिक थे, पता नहीं कौन मुनाफिक था। आगे कहता है आप इन अपने उलमा से जाकर पूछें कि उनके नाम बताएं, और जब इनके मुंह से जो है ना वो जो पानी निकलना शुरू हो जाए, झाग निकलना शुरू हो जाए और कानों में से धुआं निकलना शुरू हो जाए तो आप समझ जाएं कि इन्होंने नहीं बताना। इन उलमा से ही आप जाके पूछें कि नबी इस्लाम के साथियों में से कौन से लोग हैं जो दुबैला फोड़े की वजह से दुनिया से गए हैं। तो अगर उनकी मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाए, कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाए तो आप समझ लें कि वो आपको नाम नहीं बताएंगे। तो मैंने तो वैसे ही नहीं बताना आपको। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं ये मसला हल करने के लिए आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। ईमानदारी से बताएं मुझे, क्या मेरे मुंह से झाग निकल रही है? कहीं आपको कैमरे के सामने बैठा हूं, क्या आप लोगों को मेरे मुंह से झाग निकलती हुई नजर आ रही है? क्या मेरे कानों से धुआं निकलता हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। कहता है कि ये जो है ना नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे। मैं तो वैसे भी नहीं बताऊंगा। मैं यहां पे एक बात अर्ज करना चाहता हूं, पहले तमहीदन अर्ज करना चाहता हूं, उसके बाद ये जो मसला है आप लोगों के सामने क्लियर करता हूं। जो भी समझने की नीयत रखता है इंशाल्लाह उसको ये बात समझ आ जाएगी। मैं आपसे ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे बताएं, मिर्जा इंजीनियर कहता है कि ये नहीं बताएंगे, मुझे ये बताएं कि मैं क्यों नहीं बताऊंगा। अगर ऐसे सहाबा में ऐसे कोई लोग होते सहाबा में तो मैं क्यों छुपाता? इसमें मेरा क्या जाती मफाद था? क्या मैं उस वक्त उनके साथ था कि जो मैं छुपाऊंगा उस सारे वाक़ियों को ताकि मैं भी छुप जाऊं? मेरा तो इसमें, दूसरी बात, मेरा इसमें कोई मफाद है? मेरा तो इसमें कोई मफाद नहीं है। तो मैं क्यों सहाबा का दिफा कर रहा हूं? मेरा मफाद नहीं है, क्यों सहाबा? मेरा क्या है? मुझे पैसे मिल जाएंगे, उहदा मिल जाएगा, क्या मिलेगा मुझे? मैं क्यों सहाबा का दिफा कर रहा हूं? सिर्फ और सिर्फ सहाबा का दिफा इस वजह से कर रहा हूं कि सहाबा का दिफा इस्लाम का दिफा है। मेरा जाती मफाद कोई नहीं है। मुझे इंजीनियर गालियां देता है, इंजीनियर के स्टूडेंट्स गालियां देते हैं, इसमें कोई शक वाली मुझे कोई हर्ज नहीं है। सहाबा को गालियां देने की बजाय मुझे दे लें, मुझे क्या है? बल्कि मैं तो इसको अपने लिए सादत समझता हूं कि सहाबा के नाम पर गालियां खा रहा हूं। बहरहाल अब आइए मसला को समझते हैं। इंजीनियर मिर्जा कहता है कि हदीस नंबर से मुस्लिम की 7035, इसके अंदर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फी असहाबी इतना आशरा मुनाफिकन, कि मेरे सहाबा के अंदर 12 मुनाफिक हैं। इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा ने हदीस नंबर धोखा किया है। क्या धोखा किया है? सबसे पहले आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि सहाबी की तारीफ क्या है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने कहा कि सहाबा के अंदर 12 मुनाफिक थे। मैं पूछना यह चाहता हूं कि सहाबी की तारीफ क्या है, सहाबी होता कौन है? मैं बता देता हूं, इंजीनियर नहीं बताएगा। अब वही बात है कि इंजीनियर के मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाएगी, इसके कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, तब आप समझ लेना कि ये सहाबी की तारीफ नहीं बताएगा, ये इसको आती नहीं है, ये जानबूझ के मुनाफिकत करके छुपा रहा है। सहाबी की तारीफ क्या है? हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब के अंदर जो सहाबी की तारीफ बयान की है वो ये की है, जिसके ऊपर उम्मत का इजमा है, मन लकी नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन बिह,
जिस शख्स ने नबी अलैहिस्सलाम का दीदार किया या आपके साथ मुलाकात की ईमान की हालत में, वमात अलल इस्लाम, और उसकी जो मौत है वो इस्लाम के ऊपर हुई, मरा भी इस्लाम के ऊपर है, और नबी अलैहिस्सलाम का दीदार भी किया था ईमान की हालत में, वो सहाबी है। अब इंजीनियर मिर्जा कहता है कि वो जो थे वो यानी फोड़े की बीमारी के अंदर मरे थे, गोया कि ये कहना चाहता है कि अल्लाह का अजाब आया था तो वो इस मौत की वजह से मरे थे। मिर्जा साहब से ये पूछना चाहता हूं कि मिर्जा साहब, क्या वो ईमान की मौत मरे थे, इस्लाम की मौत मरे थे, वो जो 12 थे, या कुफ्र की मौत मरे थे? अगर वो ईमान की मौत मरे थे तो बात यह है कि इंजीनियर साहब को इस हवाले से तबसरा करने की जरूरत ही नहीं है। फिर जिसको मौत इस्लाम की आई है, ईमान की है, इंजीनियर को उसके बारे में जो है इतराज करने की, उसके ऊपर सवाल उठाने की, उसके खिलाफ बातें करने की क्या जरूरत है? उसकी जरूरत कैसे हुई है? दूसरी बात, अगर मिर्जा कहता है कि उनकी मौत ईमान के ऊपर हुई नहीं है, तो मैं कहता हूं फिर तो वो सहाबा नहीं है। तो मिर्जा इंजीनियर ये मुनाफिकत क्यों फैला रहा है कि जी नबी इस्लाम के सहाबा में 12 मुनाफिक थे? ये क्यों कह रहा है कि नबी के सहाबा में 12 मुनाफिक थे? मिर्जा कहेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, फी असहाबी, मेरे सहाबा में इस्ना अशरा मुनाफिक, नबी इस्लाम ने सहाबा कहा है, तो फिर इसका मतलब है सहाबा। कोई बात नहीं, आइए इस मिर्जा के इस इतराज का जवाब भी हमारे पास है। मिर्जा हर बार यही हदीस कोट करता है 7035 सही मुस्लिम की। अब आइए सही मुस्लिम की अगली हदीस 7035 के बजाय 36। अब ये जो हदीस है, इस हदीस के अंदर अल्फाज मुख्तलिफ हैं। पिछली हदीस के अंदर अल्फाज थे कि फी असहाबी इस्ना आशरा मुनाफिकन, इस हदीस के अंदर अल्फाज हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फी उम्मती इस्ना आशरा मुनाफिकन, मेरी उम्मत में 12 मुनाफिक है। मिर्जा ये हदीस कोड ही नहीं करता, मिर्जा ये हदीस कोड नहीं करता, ये नहीं बताता लोगों को, पीछे वाली बताता है जिसके अंदर है सहाबा मुनाफिक हैं। अब ये जो हदीस है इसके अंदर नबी इस्लाम ने फरमाया मेरी उम्मत में 12 मुनाफिक हैं, चूंकि अगर ऐसी ये हदीस बयान करेगा तो सहाबा के खिलाफ नफरत कैसे फैलेगी, इस वजह से मिर्जा ने पहले वाली हदीस बयान की, ये वाली छुपा ली। आप इसके मैंने बजाते खुद इसके कई सारे क्लिप देखे हैं, कई सारे इसके जो है ना इस तरह के देखें जिसके अंदर बार बार यही 7035 बताता है, 7036 नहीं बताता, कि जिसके अंदर है कि नबी इस्लाम ने फरमाया फी उम्मती इस्ना आशरा मुनाफिकन, मेरी उम्मत में 12 मुनाफिक है। यहां सहाबा का अल्फज नहीं है। अब मसला यह है, दोनों सही मुस्लिम की हदीस हैं, इनमें से सही कौन सी है? अगर मिर्जा साहब ने वो वाली बता दी, इसमें हज वाली क्या बात है? इसका जवाब भी हमारे पास है। अगर कोई ये कहता है कि वो भी हदीस ये भी हदीस, मिर्जा साहब ने अगर वो वाली बता दी है तो इसमें हर्ज क्या बात है? दोनों तो सही मुस्लिम की हदीस हैं। हर्ज है क्योंकि मिर्जा साहब की या तो जहालत है या फिर मुनाफिकत है। एक है शख्स इमाम शोबा जो बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, जो इस हदीस के रावी हैं, जो इस हदीस को बयान करते हैं, और उनसे ये जो 2 हदीसें हैं 7035 और 7036, उनसे ये 2 रिवायतें उनके 2 शागिर्द बयान कर रहे हैं। एक पहली को एक शागिर्द बयान कर रहा है, दूसरी को दूसरा शागिर्द बयान कर रहा है। अब मसला ये है कि जो 7035 है इसको इमाम शोबा का शागिर्द असवद बिन आमिर जो है वो रिवायत कर रहा है। अगली जो रिवायत है जिसके अंदर उम्मती के अल्फाज है, उस रिवायत को रिवायत करने वाला इमाम शोबा का जो शागिर्द है मोहम्मद बिन जाफर। अच्छा, मोहम्मद बिन जाफर जो है इसके बारे में आया है कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह फरमाते हैं इसके हवाले से कि इसने शोबा से, इमाम शोबा से 20 साल इल्म हासिल किया है। यानी इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि ये इमाम शोबा की बीवी का बेटा था, यानी जिससे इमाम शोबा ने शादी की थी जिस औरत से, वो पहले से यानी मुतलका होगी या बेवा होगी, तो पहले से उसकी औलाद थी, और ये साथ में इमाम शोबा के 20 साल रहा और 20 साल इसने इल्म हासिल किया। जबकि जो दूसरा था असवद बिन आमिर, वो कोई आम शागिर्द था इमाम शोबा का, कोई खास शागिर्द नहीं था। खास शागिर्द तो ये था मोहम्मद बिन जाफर। अब आइए मोहम्मद बिन जाफर के बारे में अब्दुल्लाह बिन मुबारक जो एक बहुत बड़े यानी जलीलुल कद्र आलिम है, जिनके बारे में उम्मत का इत्तेफाक है, कोई भी उनके बारे में गलत किस्म का नजरिया नहीं रखता। सब जितने भी फिरके हैं, जितने भी नजरियात हैं, सब उनकी तारीफ करते हैं, उनको अच्छा समझते हैं, सबका इत्तेफाक है। इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह फरमाते हैं जब शोबा के शागिर्दों के दरमियान इख्तिलाफ हो जाए शोबा की रिवायत के हवाले से, यानी एक शख्स किसी और तरीके से रिवायत करता है, दूसरा शख्स किसी और तरीके से वो करता है, रिवायत करता है,
तो फैसला कुन जो रिवायत होगी वो मोहम्मद बिन जाफर की होगी, क्योंकि ये हदीस के अंदर शोबा के सारे शागिर्दों से माहिर और शोबा का खास शागिर्द था। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पहली हदीस के अल्फाज है फी असहाबी इस्ना अशरा मुनाफिकन, ये इससे ज्यादा जो काबिल एतबार अल्फाज हैं, जो सही अल्फाज हैं, असल अल्फाज हैं, वो इमाम शोबा के असल जो शागिर्द है, वो इमाम शोबा का जो शागिर्द है गुंदुर मोहम्मद बिन जाफर, जो कहता है फी उम्मती इस्ना अशरा मुनाफिकन, कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के अंदर 12 मुनाफिक होंगे। ये रिवायत ज्यादा काबिल एतबार है। और मिर्जा इंजीनियर चूंकि एक जाहिल है, उसको क्या पता रावियों का, इमाम शोबा कौन है, इसी असवद बिन आमिर कौन है, गुंदुर मोहम्मद बिन जाफर कौन है, और शोबा के शागिर्दों में क्या फर्क है, वगैरह वगैरह, उसको इस चीज को कोई नहीं पता। उसने बस मुनाफिकत करने के लिए पहली हदीस बतानी है, पहली जिसके अंदर सहाबा का लफ्ज हो। अब आइए, इससे अगली रिवायत भी है, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह का उसलूब है, ये बात जहन में रख लें। एक ही सनद की, ठीक है, एक ही सनद की जितनी भी रिवायात होते हैं, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह बितरतीब उनको जिक्र करते हैं। एक ही सनद की जितनी भी रिवायात होती हैं, ये इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह का तरीका है। आगे ये दो रिवायतें आगे एक और रिवायत है, इससे अगली 7035 है, फिर 7036 है, फिर 7037 है। अब ये जो हदीस है, इस हदीस को आप अगर खोल के देखें, इसके अंदर वाज़ेह तौर पे ये है कि वो जो लोग थे 12 मुनाफिक, वो उकबा वाले थे। उकबा वाले कौन थे? नबी इस्लाम ग़ज़वा तबूक से वापस आ रहे थे, तो कुछ लोगों ने घाटी के पास छुप के नबी इस्लाम के पास ज़ात के ऊपर हमला करने की कोशिश की। नबी इस्लाम के साथ 2 लोग थे, तो अल्लाह ताला ने बचा लिया। तो नबी इस्लाम के रोब की वजह से अल्लाह ताला ने नबी इस्लाम को बचा लिया। बहरहाल तो वो मुनाफिक उससे नाकाम हो गए। तो वो जो थे, वो उकबा वाले 12 लोग थे, वो 12 मुनाफिक थे, जबकि वो कोई सहाबी नहीं थे, ठीक है, जबकि वो ऐसे कोई भी लोग नहीं थे। अलबत्ता मुसलमानों के अंदर जरूर शामिल थे, अपने आप को मुसलमान जरूर जाहिर करते थे, लेकिन वो इस्लाम उन्होंने इस नियत से कबूल किया था ताकि इस्लाम को जो है वो नुकसान पहुंचाएं। नबी इस्लाम को कत्ल करने का ज़ाहिरी तौर पे इस्लाम का इख्तियार किया ताकि नबी इस्लाम को जो है ना शहीद कर सकें या इस्लाम को नुकसान कर सकें। वो लोग थे उकबा वाले। अब यहां पे आके बात खत्म हो जाती है। पहली में वो ये है कि पहली रिवायत के अंदर अगर सहाबी का लफ्ज है, दूसरी रिवायत में वजाहत कर दी कि उम्मत का लफ्ज है। इसी तरीके से जो तीसरी रिवायत है, उस रिवायत के अंदर साफ और वाज़ेह तौर पे आप अपनी स्क्रीन के देख सकते हैं कि जिसमें है कि वो जो 12 लोग थे वो उकबा वाले थे, जिन्होंने नबी इस्लाम की ज़ात के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी, ठीक है। तो उनके अंदर जो 8 लोग थे वो इस बीमारी से, जो दुबैला फोड़ा था, उससे मरे थे। तो अब ये तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से, अब आखिर में मैं बात को खत्म करता हूं। आखिर में मैं यही सवाल कहता हूं, इंजीनियर साहब तुसी दस दो 12 के नाम की सन, उन 12 के नाम क्या थे? ये ऐसे करने की तुम इस वजह से नहीं बता रहे, मुझे पता है इस वजह से तुम नहीं बता रहे क्योंकि तुम सारे सहाबा को मुतनाज़ बनाना चाहते हो, लेकिन इंशाअल्लाह हम तुम्हारा ताक़ुब जो है वो करते रहेंगे। ये कहना कि सारे सहाबा के अंदर 12 मुनाफिक थे, सहाबा 12 मुनाफिक थे, ये तो बात ही नहीं है। तो लिहाजा जो उकबा वाले थे, जिन्होंने नबी इस्लाम के ऊपर हमला करने की कोशिश की, वो मुनाफिक थे। जिन्होंने नबी इस्लाम को शहीद करने की कोशिश की, वो मुनाफिक थे। वो मुसलमान नहीं थे, उनका मकसद इस्लाम भी नहीं था, उनकी मौत जो थी वो भी इस्लाम के ऊपर वाक़ई नहीं हुई थी। लिहाजा उनको सहाबी कहना, ये मिर्जा इंजीनियर की मुनाफिकत है।